हेलो एवरीवन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगले वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड्यूलस जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। और साथ में फिर ये रिजल्ट भी प्रूव करेंगे कि एफ एक्स के इंटीग्रेशन का मोड जो है वो लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ एफ एक्स के इंटीग्रेशन के। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने से पहले उसे बाउंडेड प्रूव करना होता है, बाउंडेडनेस नेसेसरी है, तो हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि मोड एफ एक्स फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। तो क्योंकि हमें ये दे रखा है कि फंक्शन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल होगा के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। क्योंकि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड होगा। अब अगर हम मोड एफ एक्स का मोड लिखते हैं तो ये लेस देन इक्वल मोड के होगा, ठीक है, और के पॉजिटिव है इसलिए ये के ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मोड एफ एक्स जो है इज बाउंडेड ऑन ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए मोड एफ एक्स जो है वो बाउंडेड है। अब हमें मोड एफ एक्स को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो हम एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं, लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ वो होगा लेस देन एप्साइलन, एप्साइलन ग्रेटर देन 0, सिंस फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये जो पी पार्टीशन है ना, ये सपोज इस तरह से है, ए इक्वल एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर सो ऑन एक्स एन इक्वल बी। तो हम इस पार्टीशन के आरथ सब इंटरवल के लिए फंक्शन एफ और फंक्शन मोड एफ जो है इसके बाउंड डिफाइन करते हैं। तो लेट एम आर, ये तो है इन्फीमम मोड एफ एक्स, और कैपिटल एम आर ये है सुप्रीमम मोड एफ एक्स, ठीक है, और एम आर डैश ये है इन्फीमम एफ एक्स, और कैपिटल एम आर डैश ये है सुप्रीमम एफ एक्स। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, आरथ सब इंटरवल के लिए हमने बाउंड्स ले लिए। अब ऐसा करते हैं, लेट एल्फा बीटा बिलोंग्स टू आरथ सब इंटरवल। ये पॉइंट हम लेते हैं एल्फा और बीटा आरथ सब इंटरवल में से, एंड एल्फा पे तो हम मान लेते हैं मोड एफ एक्स जो है वो स्मॉल एम आर है, और बीटा पे जो मोड एफ फंक्शन है वो कैपिटल एम आर है, राइट। तो अब हम कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पर मोड लगाया जा सकता है। तो ये होगा मोड एफ बीटा माइनस मोड एफ एल्फा, ठीक है। अब यहाँ हम जो मॉड्यूलस के सिंपल रिजल्ट्स होते हैं वो अगर यूज़ करें तो देखो ये रिजल्ट होता है मोड एक्स माइनस वाई, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड एक्स माइनस मोड वाई के। ओके, तो हम ये रिजल्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो ये लेस देन इक्वल आएगा मोड एफ बीटा माइनस एफ एल्फा से। अब क्योंकि हमने फंक्शन एफ के जो इस इंटरवल के लिए आरथ सब इंटरवल के लिए इन्फीमम एंड सुप्रीमम जो है एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश लिए हैं, और अल्फा एंड बीटा जो है वो हमने इसी सब इंटरवल में से पॉइंट लिए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल होगा एम आर डैश से, और एफ ऑफ बीटा जो है ये लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर डैश से, क्योंकि ये सुप्रीमम है यानी कि अपर बाउंड और ये इन्फीमम है यानी कि लोअर बाउंड। तो यानी कि जब
जब भी x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो उन सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो एम आर डैश से बड़ी होगी और कैपिटल एम आर डैश से छोटी होगी। तो यही हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे अगर हम एफ बीटा माइनस एफ एल्फ़ा करते हैं तो देखो इसमें जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा माइनस का एफ एल्फ़ा लेस देन इक्वल माइनस का एम आर डैश। तो एफ बीटा माइनस एफ एल्फ़ा करेंगे एफ बीटा माइनस एफ एल्फ़ा, ये आएगा लेस देन इक्वल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट यहाँ पुट कर देती हूँ। सो इट इज़ लेस देन इक्वल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। ठीक है, अगेन अब इस पर मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम से हमेशा बड़ा होता है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई करके समीशन लेते हैं। तो समीशन आर टेकिंग वैल्यूज़ 1 to n एम आर माइनस एम आर डेल्टा एक्स आर, ओके, लेस देन इक्वल समीशन आर टेकिंग वैल्यूज़ 1 to n एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर। ठीक है, क्योंकि ये तो मोड एफ के बाउंड्स थे तो ये तो हमारा बनेगा यू पी मोड एफ माइनस एल पी मोड एफ। ठीक है, लेस देन इक्वल आ रहा है यू पी एफ माइनस एल पी एफ के, क्योंकि ये एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर डैश ये फंक्शन एफ के बाउंड्स थे। तो ये समीशन के बाद ये अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशंस बन रही है और ये लेस देन एप्सिलॉन हमने अज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यू पी मोड एफ माइनस एल पी मोड एफ लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन के, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि मोड एफ जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है। यही हमें प्रूव करना था। तो अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो उसका मॉड्यूलस भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे, लेकिन उससे पहले जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो भी प्रूव कर लेते हैं। तो वो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसे प्रूव करने के लिए हम कुछ रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। देखो, आपको याद होगा एम बी माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल होता है लोअर डार्बॉक्स सम, ये हमने लिखा था, ओके, प्रूव भी किया था इनफैक्ट। और ये जो है लोअर डार्बॉक्स सम, इसका जब हम सुप्रीमम लेते हैं तो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, और जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन जो है वो इसके बराबर आ जाता है एफ एक्स डी एक्स के, ओके। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं एम बी माइनस ए से अगर कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि लेट एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन एक्स की ए बी की रेंज में से एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो फिर उसका लोअर बाउंड जो है वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ओके। और जब ए बी इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बी जो है वो ए से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो एम बी माइनस ए है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एम पॉजिटिव है, बी माइनस ए पॉजिटिव है। तो मतलब कि इससे ये रिजल्ट निकला हमारे पास कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल है एम बी माइनस ए से, और ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब अगर फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये सब मेंशन नहीं करना आपको, सिर्फ ये रिजल्ट लिखना है। अगर फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो भी पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट ये भी नहीं लिखना, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताती हूँ, वो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। अब मान लो हमें दो फंक्शन जो है वो इस तरह से दे रखे हैं, दोनों रीमान इंटीग्रेबल है, एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है जी से, तो ऑफ कोर्स एफ माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। और ये दोनों रीमान इंटीग्रेबल है तो हम प्रूव कर चुके हैं एफ माइनस जी जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब एफ माइनस जी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो अभी अभी हमने ये प्रूव किया कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं
कि एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि अगर f ग्रेटर देन इक्वल g है, दोनों रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है सेम इंटरवल में, तो अगर फंक्शन f फंक्शन g से बड़ा है x की सारी वैल्यूज़ के लिए, तो फंक्शन f का इंटीग्रेशन जो है वो g के इंटीग्रेशन से बड़ा होगा उस रेंज में। ठीक है, जिस रेंज में f g से बड़ा है। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसके लिए। तो जहाँ हमने मोड f को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव किया है, उसके बाद हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो सिंस वी नो मोड f जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है फंक्शन एफ एक्स से भी एंड माइनस ऑफ एफ एक्स से भी। ठीक है, मोड f लिखा है मैंने, ऑफ कोर्स इसके साथ x है, फंक्शन है तो वो किसी न किसी वेरिएबल का तो फंक्शन होगा ही। ओके, तो मोड f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है f से भी और माइनस f से भी। अब f रीमान इंटीग्रेबल है तो माइनस f रीमान इंटीग्रेबल होता है, ये हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि f का जो f को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और मोड f भी रीमान इंटीग्रेबल है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो मतलब हमारे पास ना ये दो सिचुएशन बन रही है, मोड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स एंड मोड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब अगर हम ये जो मैंने रिजल्ट अभी अभी डिराइव किया है, f ग्रेटर देन इक्वल अगर g है तो f का इंटीग्रेशन g के इंटीग्रेशन से बड़ा होगा, वो रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, a टू b मोड एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड यहाँ से आएगा a टू b मोड एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा a टू b, मैं माइनस को बाहर लिख देती हूँ, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये सेम इंटीग्रल जो है वो इस इंटीग्रेशन से भी बड़ा है और इसके माइनस से भी बड़ा है। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, a टू b मोड एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल मोड a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मोड है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने दोनों चीज़ें लिखी है कि फंक्शन f के इंटीग्रेशन से भी मोड का इंटीग्रेशन बड़ा है और माइनस के इंटीग्रेशन से भी मोड का इंटीग्रेशन बड़ा है, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, और यही हमें प्रूव करना था। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो उसका मॉड्यूलस फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, और मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि मोड f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल वाला जो लाइन है, लास्ट लाइन, वो लिखने के बाद सिर्फ ये इतना पोर्शन करना है, एंड ऑफ कोर्स रीज़न हम ये मेंशन कर देंगे कि अगर f ग्रेटर देन g होता है, इफ़ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, देन इंटीग्रेशन ऑफ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g। तो इस चीज़ का रेफरेंस डालकर हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर देंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि इसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए एक कंट्राडिक्टरी या काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो, हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल 1 इफ़ एक्स इज़ रैशनल और -1 इफ़ एक्स इज़ इर्रेशनल। ठीक है, तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, इसकी रीमान इंटीग्रेबिलिटी हम चेक करेंगे तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं आएगा। वही अगर इंटरवल सपोज यहाँ पे x जो है वो a b ले लिया, तो जब हम इसका rth सब इंटरवल लेंगे, पार्टीशन लेके उसमें rth सब इंटरवल लेंगे, तो जो स्मॉल एम आर आता है वो तो हमारा -1 आएगा और कैपिटल एम आर जो है वो 1 आएगा। तो इसलिए जो लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन वो तो बनेगा हमारा -b - a। ठीक है, और अपर रीमान इंटीग्रेशन जो है वो बनेगा b - a। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन ये जो है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बट अगर हम इसका मॉड्यूलस ले लें, बट मोड ऑफ एफ एक्स, अगर हम इसका मॉड्यूलस डिफाइन करें इस फंक्शन का, तो मोड ले लेंगे तो ये 1 ही आएगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, 1 यानी कि कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल
होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इम्प्लाइज ये f जो है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, मोड एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो मोड एफ एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब मोड एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये एग्जांपल हमें दिखा रहा है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो भी उसका मॉड्यूलस रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। तो मतलब कि मॉड्यूलस रीमान इंटीग्रेबल अगर आ गया तो ज़रूरी नहीं है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो। तो थ्योरम तो ये कहती है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड्यूलस रीमान इंटीग्रेबल होगा, बट थ्योरम का कन्वर्स उल्टा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है बट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।